नमस्कार दोस्तों। अगर आपके पास आधार कार्ड है या आपके परिवार में किसी भी सदस्य के पास आधार कार्ड बना हुआ है तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है। दरअसल सरकार आधार कार्ड से जुड़े कुछ बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। खास तौर पर अगर आपका आधार कार्ड 5 साल या उससे ज्यादा पुराना हो चुका है तो यह वीडियो आपके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज मैं आपको इससे जुड़ी कई जरूरी बातें विस्तार से बताने वाला हूं। चाहे आप कॉलेज के छात्र हों, नौकरी करने वाले व्यक्ति हों, गृहिणी हों या फिर सीनियर सिटीजन, यह जानकारी हर किसी के लिए काम की है। खासकर गांव या छोटे इलाकों में रहने वाले बहुत से लोगों को नियमों और नए अपडेट्स की पूरी जानकारी नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वे कई बार सही कानून या प्रक्रियाओं से अनजान रह जाते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर आधार कार्ड से जुड़ा कौन सा नया नियम आने वाला है और कौन सा बड़ा अपडेट सरकार लागू करने जा रही है, जिसे हर आधार कार्ड धारक को जानना बेहद जरूरी है। अगर संभव हुआ तो मैं वीडियो के बैकग्राउंड में आधार 2.0 से जुड़ी एक इमेज भी दिखाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको यह समझने में आसानी हो कि आने वाले समय में आधार कार्ड का नया स्वरूप कैसा दिख सकता है। अभी जो आधार कार्ड हमारे पास है, आगे चलकर उसका फॉर्मेट वैसा का वैसा नहीं रहेगा। हालांकि जो इमेज दिखाई जाएगी वह सिर्फ एक उदाहरण होगी, लेकिन इसी तरह के फॉर्मेट के आधार पर भविष्य में नया आधार कार्ड जारी किया जा सकता है। सरकार की तरफ से इस दिशा में काम भी शुरू किया जा चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या सच में आधार कार्ड 2.0 आने वाला है? क्या हमें फिर से नया आधार कार्ड बनवाना पड़ेगा या फिर हमारा मौजूदा आधार कार्ड ही अपडेट कर दिया जाएगा? दरअसल सरकार डिजिटल सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए आधार सिस्टम में कुछ बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है। अभी तक आधार कार्ड को सिर्फ पहचान के एक दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आने वाले समय में यह केवल पहचान पत्र नहीं रहेगा, बल्कि एक उच्च सुरक्षा वाला डिजिटल पहचान सिस्टम बन जाएगा। सरकार का लक्ष्य है एक व्यक्ति, एक पहचान और एक सुरक्षित सिस्टम, क्योंकि वर्तमान समय में जो सबसे ज्यादा धोखाधड़ी देखने को मिल रही है वह आधार कार्ड के जरिए ही सामने आ रही है। अगर आप अखबार पढ़ते हैं या टीवी न्यूज़ देखते हैं तो आपने एक शब्द जरूर सुना होगा, डिजिटल अरेस्ट। यह शब्द आजकल काफी चर्चा में है। खास बात यह है कि इस तरह के साइबर फ्रॉड में अक्सर सीनियर सिटीजन को ही निशाना बनाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बुजुर्ग लोगों को नए नियमों और डिजिटल प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी नहीं होती। ठग लोग फोन करके खुद को कभी कस्टम विभाग का अधिकारी बताते हैं, कभी किसी सरकारी अधिकारी या बड़े पद पर बैठे व्यक्ति के रूप में पहचान देते हैं। वे कहते हैं कि आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल किसी गलत काम में हुआ है और अगर आपने तुरंत पैसे नहीं दिए तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हैरानी की बात यह है कि कई बार अगर सामने वाला व्यक्ति पढ़ा लिखा भी होता है और वह पूछता है कि अगर मेरे आधार कार्ड का इस्तेमाल हुआ है तो मेरा आधार नंबर बताइए, तो ठग लोग उसका पूरा आधार नंबर भी सही सही बता देते हैं। जब कोई व्यक्ति अपना सही आधार नंबर सामने वाले से सुनता है तो उसे लगता है कि बात सच होगी और यहीं से वह ठगी का शिकार हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर आधार नंबर इन ठगों तक पहुंचता कैसे है। इसका एक कारण यह भी है कि जब लोग कहीं घूमने जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं या किसी होटल में रुकते हैं तो पहचान के तौर पर अक्सर आधार कार्ड की फोटोकॉपी दे देते हैं। कई बार होटल वाले उसे अपने पास रख लेते हैं और बाद में लौटा देते हैं। इसी दौरान कई जगहों से लोगों का डेटा लीक हो जाता है। इसी समस्या को देखते हुए अब सरकार सख्ती करने की तैयारी कर रही है। आगे चलकर अगर आप कहीं आधार कार्ड देते भी हैं तो सामने वाले को सिर्फ उतनी ही जानकारी दिखाई जाएगी जितनी जरूरी हो। उदाहरण के लिए होटल को केवल आपका नाम और फोटो मैच करने की जरूरत होती है। उन्हें आपके पूरे पते, मोबाइल नंबर, माता पिता के नाम या अन्य निजी जानकारी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन कई जगह कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से पूरी जानकारी इकट्ठा करके उसका गलत इस्तेमाल करते हैं या उसे बेच देते हैं। पुराने आधार कार्ड की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उसमें आपका नाम, पता, जन्मतिथि, फोटो और आधार नंबर सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। अगर कहीं उसकी फोटोकॉपी जमा कर दी जाए तो उस जानकारी का गलत इस्तेमाल होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा साइबर कैफे, बैंकिंग फ्रॉड या सरकारी सब्सिडी का गलत खाते में पहुंच जाना जैसी समस्याएं भी सामने आती रहती हैं।
सरकार का मानना है कि मौजूदा आधार सिस्टम आज की तकनीक और सुरक्षा जरूरतों के हिसाब से पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। यही वजह है कि अब इसे अपडेट करके और ज्यादा सुरक्षित बनाने की तैयारी की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नया आधार कार्ड आखिर कैसा होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे बड़े बदलाव की जो नए आधार सिस्टम में देखने को मिल सकता है। नए आधार कार्ड का फॉर्मेट पहले से काफी अलग होगा। इसमें कार्ड के एक हिस्से में केवल आपकी फोटो दिखाई देगी और दूसरे हिस्से में एक खास तरह का बारकोड या क्यूआर कोड होगा। यह कोई साधारण बारकोड नहीं होगा बल्कि एनक्रिप्टेड बारकोड होगा। इसका मतलब यह है कि इसे केवल वही सरकारी या अधिकृत एजेंसियां स्कैन करके पढ़ सकेंगी जिन्हें इसकी अनुमति दी गई है। कोई भी सामान्य प्राइवेट संस्था या व्यक्ति इस कोड को स्कैन करके आपकी पूरी जानकारी नहीं देख पाएगा। इसके अलावा नई व्यवस्था में आपको अपनी जानकारी पर खुद नियंत्रण भी मिलेगा। आप UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यह तय कर सकते हैं कि जब भी कोई आपके आधार कार्ड का क्यूआर कोड स्कैन करे तो उसे कौन कौन सी जानकारी दिखाई दे। उदाहरण के तौर पर आप चुन सकते हैं कि सामने वाले को आपका नाम दिखाई दे या नहीं, आधार नंबर दिखाई दे या नहीं, पता, पिता का नाम या मोबाइल नंबर जैसी जानकारी दिखानी है या नहीं। जिस जानकारी को आप साझा करना चाहेंगे केवल उसी पर टिक करेंगे और बाकी जानकारी छिपी रहेगी। इसका फायदा यह होगा कि जब आप किसी को आधार कार्ड दिखाएंगे तो आपकी पूरी निजी जानकारी खुले तौर पर सामने नहीं आएगी। सरकार का कहना है कि यह नया क्यूआर कोड इतना सुरक्षित होगा कि उसे केवल अधिकृत सरकारी सिस्टम ही पढ़ सकेंगे। इसी वजह से अगर आपका आधार कार्ड 5 साल या 10 साल पुराना है तो उसे अपडेट करवाना जरूरी माना जा रहा है। उदाहरण के लिए अगर आपका आधार कार्ड 2014, 2015, 2016 या उसके बाद बना है तो आपको कम से कम एक बार उसमें अपनी जानकारी जरूर अपडेट कर लेनी चाहिए। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वह अब सक्रिय नहीं रहता या फिर उन्होंने अपना पता बदल लिया होता है। कई बार फोटो या बायोमेट्रिक जानकारी भी सही तरह से मैच नहीं करती। ऐसे मामलों में जल्द से जल्द अपडेट करवा लेना बेहतर रहता है। अगर समय रहते आधार अपडेट नहीं कराया गया तो कई तरह की दिक्कतें भी आ सकती हैं, जैसे आपकी पेंशन रुक सकती है, राशन मिलने में समस्या हो सकती है, बैंकिंग सेवाओं में परेशानी आ सकती है और कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी प्रभावित हो सकता है। असल में आधार कार्ड आज के समय में एक ऐसा दस्तावेज बन चुका है जिसके बिना कई सरकारी सुविधाओं का लाभ लेना मुश्किल हो जाता है। चाहे राशन कार्ड से जुड़ी सुविधा हो, बैंकिंग सेवाएं हों या सरकारी योजनाएं, हर जगह आधार की जरूरत पड़ती है। यहां तक कि कई जगह पहचान के तौर पर आधार कार्ड दिखाना जरूरी हो गया है। अच्छी बात यह है कि अब कई अपडेट आप घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आप अपनी जरूरत के अनुसार जानकारी अपडेट कर सकते हैं। कुछ अपडेट मुफ्त होते हैं और कुछ के लिए थोड़ी फीस भी देनी पड़ सकती है। इसके साथ एक और जरूरी बात है कि आपको आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक जरूर कर लेना चाहिए। अगर आपने दोनों को लिंक नहीं किया तो सरकार कुछ मामलों में ज्यादा TDS भी काट सकती है। खासकर अगर आप कहीं नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी आती है तो उस पर हाई TDS कटने की संभावना रहती है। इसलिए कोशिश करें कि 31 मार्च से पहले आधार और पैन को लिंक जरूर कर लें। इसके अलावा अगर आपके घर में किसी के पास आधार कार्ड है तो उन्हें भी यह सलाह जरूर दें कि अगर उनकी कोई जानकारी बदल चुकी है, जैसे मोबाइल नंबर, पता या अन्य विवरण, तो उसे समय रहते अपडेट करवा लें। आने वाले समय में अगर सरकार आधार कार्ड 2.0 का नया वर्जन लागू करती है तो संभव है कि सभी लोगों को उसका नया डिजिटल फॉर्मेट डाउनलोड करना पड़े। हालांकि आधार नंबर वही रहेगा, सिर्फ कार्ड का फॉर्मेट बदलेगा। आपको बस ऑनलाइन जाकर उसे डाउनलोड करना होगा और जरूरत हो तो उसका प्रिंट निकाल लेना होगा। इसके बाद जब भी भविष्य में आपको कहीं आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करनी होगी तो उसी नए फॉर्मेट वाला आधार कार्ड इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें केवल फोटो और सुरक्षित बारकोड होगा। इससे आपकी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रहेगी और वह किसी गलत व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगी। तो दोस्तों, आधार कार्ड से जुड़ी जो भी जरूरी जानकारी थी मैंने आपको विस्तार से समझाने की कोशिश की है। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की नई और महत्वपूर्ण जानकारी लाता रहता हूं। फिर मुलाकात होगी आपसे एक और नई और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।